हे प्रभु असमन कर दो, हे प्रभु असमन कर दो। असुरारी अघहारी है हरि, असुरारी अघहारी है हरि। जन मन बन चारी, हे प्रभु असमन कर दो। मुदित रहे प्रत्येक दशा में, तो ससुधा रस पावे। मुदित रहे प्रत्येक दशा में, तो ससुधा रस पावे। जग भोगों की चकाचौंध में, जग भोगों की चकाचौंध में, भूल भटक नहीं जावे। असमन कर दो, हे प्रभु असमन कर दो। राग द्वेष ईर्षा मद ममता, सपने हूँ इन्हें न ध्यावे। राग द्वेष ईर्षा मद ममता, सपने ही इन्हें न ध्यावे। करे निरंतर ध्यान आपका, करे निरंतर ध्यान आपका। प्रेम से गुण गण गावे, हे प्रभु असमन कर दो। अणु अणु और परमाणु में, देखे रूप तुम्हारा। अणु अणु और परमाणु में, देखे रूप तुम्हारा। सर्व समर्पण होय आप में, रहे न अंश हमारा। हे प्रभु असमन कर दो, हे प्रभु असमन कर दो। उत्पीड़क न बने किसी को, हो विनम्र मृदुभाषी। उत्पीड़क न बने
किसी को हो विनम्र मृदुभाषी सेवा धर्म परायण होवे सेवा धर्म परायण होवे तज कर आश पिशाची हे प्रभु असमन कर दो हे प्रभु असमन कर दो बना है यह तन भव तरने को बना है यह तन भव तरने को बूढ़त है मझधारा कीजे कृपा सफल हो जीवन कीजे कृपा सफल हो जीवन दे दो जरा सहारा है समन कर दो हे प्रभु असमन कर दो हे प्रभु असमन कर दो श्री सद्गुरुदेव की जय। जय भगवान, जय सिया राम। पार्थ सेजपाल का आप सबको प्रणाम। इस प्रभु प्रार्थना के रचयिता परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज हैं। प्रभु प्रार्थना स्वाध्याय का एक अनिवार्य अंग है। हमारे चित्रकूट, आनंदपुर, पुष्कर आदि तीर्थ स्थानों के गुरु मंदिरों में यह प्रार्थना प्रतिदिन गाई जाती है। कई भक्तजनों की हार्दिक इच्छा थी कि इस प्रार्थना के मर्म को ठीक से समझा जाए। उनके आग्रह से हमारी दीदी श्री दमुबेन सेजपाल ने इस प्रार्थना का अर्थघटन व भावार्थ किया था, जो एक पुस्तिका के रूप में गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था। हमारे कई गुरु भाई बहन हिंदी भाषी हैं। उनकी गुजराती भाषा पढ़ने और समझने की दिक्कत के मद्देनजर उनकी इच्छा को सराखों पर चढ़ाकर दीदी ने प्रार्थना का हिंदी में अनुवाद किया है। आज उसे आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। दीदी का कहना है कि उन्होंने अपनी शक्तिमती अनुसार प्रभु प्रार्थना का भावार्थ किया है। इस अर्थघटन में जो अच्छा लगे वो सब श्री गुरुदेव का है, उनकी कृपा का परिणाम है, और कुछ असंबद्ध लगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी दीदी अपने ऊपर लेती हैं, क्योंकि भूल करना या गलत अर्थ समझना इंसान की अपनी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। दूध आसानी से पचता है, लेकिन घी को पचाने के लिए स्वस्थ लिवर चाहिए। गाने में बड़ी आसान सी लगने वाली इस प्रार्थना में धर्म ग्रंथों के जटिल कठिन सिद्धांत समाये हुए हैं। एकाग्रता पूर्वक समझने पर ही ये सिद्धांत स्पष्ट होते हैं। यह प्रार्थना आप सभी के जीवन में शांति, प्रसन्नता और आनंद का प्रकाश फैलाए, ऐसी श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता जी, भागवत जी, षडदर्शन आदि धर्म ग्रंथों का निचोड़ श्री रामचरितमानस में दिया है। ठीक उसी प्रकार श्री गुरुदेव के उपदेश वचनामृत, उनके आदेश व सदाचरण का सारांश इस छोटी सी प्रभु प्रार्थना में निहित है, ऐसा मुझे लगता है। जानकार व्यक्ति गुलाब की पंखुड़ियों का एक बड़ा सा ढेर इकट्ठा करता है। बाद में एक खास प्रक्रिया द्वारा उनमें से गुलाब के अर्क या इत्र की चंद बूंदें निकालता है और उसे हम तक पहुंचाता है। इत्र को छुए या उपयोग में ले तो हमारा तन महक उठता है। श्री गुरुदेव ने हमें प्रभु प्रार्थना का यह इत्र दिया है। इस प्रार्थना में दिए गए सूत्रों को आचरण में उतारने पर निश्चित रूप से साधक के चित्त की शुद्धि होगी और उसका मन महक उठेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि इस प्रार्थना को रोज गाने पर भी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। हमारे यहाँ एक सर्वसम्मत सामान्य परंपरा है। रोज सुबह हम सब स्नानादि से निवृत्त होकर अपने घर के एक कोने में प्रस्थापित पूजा स्थान की ओर जाते हैं। यदि अनुकूलता और समय का अवकाश हो तो पास के देव मंदिर में दर्शन, पूजन, प्रार्थना के लिए भी चल पड़ते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों की आज्ञा है कि गुरु के द्वार पर, संत के पास, बेटी के घर या देव मंदिर में खाली हाथ कभी न जाओ। इसलिए मंदिर जाते वक्त हम अक्सर रुपए पैसे, फल फूल, नैवेद्य, पूजन सामग्री वगैरह साथ ले जाते हैं। पूजन की थाली में चंदन, धूप, दीप, कंकु आदि होते हैं। देव पूजन मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। श्री गुरुदेव की पादुका का या तो अपने इष्ट देव का पूजन करके, फूल समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और बाद में अपना कर्तव्य, धंधा, कामकाज वगैरह संभालते हैं। मन को एकाग्र करने के अलावा पूजन एक और महत्व का कार्य भी करता है। हम देव मंदिर में जाते हैं तब उतनी देर के लिए हमारा घर छूट जाता है। घर के साथ साथ कुछ और चीजें भी हमारी छूट जाती है। रुपए, वस्त्र, चीज वस्तु आदि में से भी धीरे धीरे ममता व आसक्ति छूटे, सब कुछ त्यागने की, प्रभु को समर्पित हो जाने की भावना चित्त में उठे और यह भाव पुष्ट होते होते अंत में हम इष्टदेव के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, ऐसी सर्वोत्तम भावना इसके पीछे निहित है। देव मंदिर घर की आसक्ति के और परिग्रह के त्याग की हमें प्रेरणा देता है, लेकिन इसके साथ साथ मन में छिपी हुई कई वृत्तियां, हमारे पूर्व संस्कार, हमारा स्वभाव और हमारा अहंकार, ये भी तो छूटना चाहिए जो हमें जन्म मरण के फेरे में बांधता है। ये वृत्तियां कौन सी है और हम इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसका मार्गदर्शन श्री गुरुदेव ने इस प्रार्थना द्वारा हमें दिया है। देवर्षि नारद ने नारद भक्ति सूत्र के 78वें सूत्र में सद्गुणों की चर्चा की है। फूल माने गुलाब, जूही, मोगरा, चमेली आदि तो बराबर, परंतु देवर्षि की आध्यात्मिक समझ हमें कहती है कि शम, दम, दया, अहिंसा, सत्य, शांति, ध्यान, समर्पण आदि सद्गुण ही वास्तव में असली फूल है, जिन्हें हमें प्रभु के श्री चरणों पर चढ़ाना चाहिए, उनसे पूजन करना चाहिए जो कभी नहीं कुम्हलाते। पूजन बाद हम प्रार्थना करते हैं। श्री गुरुदेव द्वारा रचित इस प्रार्थना का भी प्रधान सुर आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि है।
माला फेरना, स्वाध्याय करना, प्रार्थना करना, भजन गाना, देव सेवा करना, मंदिर जाना, ये सभी मन को एकत्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के उपकरण है। प्रार्थना से हमारा मन और आसपास का वातावरण पवित्र बनता है। एक शास्त्रीय संगीतकार शुद्ध राग को छेड़ने के पहले आलाप लेता है। आलाप से सभागृह का कोलाहल भरा माहौल धीरे धीरे शांत हो जाता है और श्रोता राग की मस्ती में डूब जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पूजन के ये सारे साधन हमारे मन को शांत करने में सहायक बनते हैं, सेवा और भक्ति में सहायक बनते हैं। सेवा और भक्ति का चरम लक्ष्य परम तत्व की अनुभूति में डूबना है। लक्ष्य में एकाकार हो जाने के लिए ये उपकरण मानसिक भूमिका तैयार करते हैं। प्रार्थना और याचना में फर्क है, ऐसा मुझे लगता है। प्रार्थना का प्रधान सुर विनती होता है। प्रार्थना में अध्यात्म भाव मुख्य रहता है। राग द्वेष छूटे, सांसारिक पदार्थों की आसक्ति छूट जाए, भगवान रूपी दौलत की प्राप्ति हो, चित्त में समता जागे, ममता का फांस मिट जाए और मानव देह सार्थक हो जाए, ऐसी इच्छा या मनोरथ प्रार्थना कहलाती है। साधक अपने इष्ट देव के पास अपनी अर्जी रखकर बाद में सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ देता है। प्रार्थना स्वभाव की दीनता से होती है। याचना में लौकिक भाव विशेष होता है। सुख और भौतिक साधनों की कामना व्यक्ति को याचना करने के लिए प्रेरित करते हैं। याचना में विनिमय अथवा एक प्रकार की शर्त होती है। हे भगवान, आप मेरी फैक्ट्री खड़ी कर दीजिए तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। हे गुरुदेव, आप मुझे नौकरी दिला दीजिए तो मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। ऐसी वृत्ति हमें व्यापारी या व्यवहार कुशल व्यक्ति की कुटी में रख देती है। याचना में स्वार्थ होता है, एक प्रकार की मजबूरी होती है। बहुधा दरिद्रता व्यक्ति को याचक बनाती है। दरिद्रता सिर्फ धन की ही नहीं होती, उदारता का अभाव, सद्विचारों का अभाव आदि भी व्यक्ति को दरिद्र बना देता है। प्रार्थना सच्चे दिल से करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना में एक तरह का बल होता है जो जीवन को ऊर्जा देने का काम करता है। कठोर हृदय इंसान भी प्रार्थना से द्रवीभूत हो जाता है। फिर ईश प्रार्थना, प्रभु प्रार्थना तो परम कृपालु परमात्मा को नज़र समक्ष रखकर की जाती है। वह जरूर रंग लाती है। प्रभु प्रार्थना करें तब मन में ऐसा दृढ़ भरोसा होना चाहिए कि भगवान मेरे सन्मुख खड़े हैं और इस वक्त वे मुझे सुन रहे हैं। इस प्रकार की गई प्रार्थना भक्त के अहंकार को चूर चूर करके उसे ईश्वर के करीब पहुंचा देती है। इस पद में साधक प्रभु से जो कुछ कहता है, वह जो कुछ भी चाहता है, उस पर हम थोड़ा चिंतन करें। साधक 2 हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु असमान कर दो, हे प्रभु असमान कर दो। असुरारी अघहारी हे जन मन बन चारी। हे प्रभु असमन कर दो, हे प्रभु असमन कर दो। प्रार्थना की शुरुआत प्रभु संबोधन से हुई है। साधक कहता है, हे प्रभु मेरा मन ऐसा कर दो। प्रभु संबोधन में एक पुकार है, एक गुहार है, एक ऐसा आर्त भाव है
जो भगवान को साधक की ओर दृष्टिपात करने के लिए प्रेरित करे। प्रभुता माने ऐश्वर्य, जिसमें ऐश्वर्य विद्यमान है ऐसी परम सत्ता, वो प्रभु कहलाती है। ऐश्वर्य 6 प्रकार के हैं: ज्ञान, वैराग्य, बल, श्री, यश और विवेक। इनका जो मालिक है सो ईश्वर कहलाता है। यहाँ किसी एक भगवान को नहीं, अपितु परम चैतन्य स्वरूप सर्वसत्ताधीश सर्वशक्तिमान तत्व का उद्बोधन है। वह सत्ता जो समाज में भगवान राम, माँ काली, वाहेगुरु, श्री कृष्ण, शिव, अल्लाह, यीशु ख्रिस्त या सदगुरु के नाम से पहचानी जाती है। हमारे जो भी इष्ट देव हो, उन्हें नजरों में भरकर निशंक यह प्रार्थना हो सकती है। इस पंक्ति के केंद्र स्थान में मन है। साधक दैन्य भाव से कहता है कि मेरा ऐसा मन बना दो। ऐसा माने कैसा? तुरंत हमारे जहन में यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है। इस वक्त जिस तरह का मन साधक के पास है, उससे वह संतुष्ट नहीं है, सो उसमें वह बदलाव चाहता है। हमारे घर में खुद को हम मालिक समझते हैं, परंतु हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या जीवन व्यवहार, अरे कई बार तो परिवारजन भी अक्सर हमारे वश में नहीं होते, तो फिर हम मालिक किस तरह और कौन सी चीज के? क्या इस पर भी हमने कभी सोचा है? यहाँ साधक को यह बात भली भांति समझ में उतर गई है, सो वह सचराचर जगत के मालिक की याद में डूबा है। मन ही साधक के पास मैं करवाता है, मन उसे परेशान करता है, सो उससे बचने के लिए वह ईश्वर की शरण ग्रहण करता है। आखिरकार यह मन है क्या चीज और मन की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इस पर हम थोड़ा चिंतन करें। डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने हमारे पूरे शरीर की छानबीन करके अंत में निष्कर्ष निकाला है कि मन जैसा कोई अवयव शरीर में है ही नहीं। श्री गुरुदेव ने बाल गोष्ठी में कहा है, कहो कौन मन का रूप, बिनु अंग जग का भूप। मतलब कि किसी भी प्रकार की आकृति या अवयव न होते हुए भी मन समग्र जगत का राजा है। ऐसे अदृश्य मन को ढूंढने की कोशिश यदि हम करें तो हम जान सकते हैं कि संकल्प विकल्प का नाम ही मन है। ऐसा करूं या न करूं, वहां जाऊं कि न जाऊं, इन विचारों का नाम ही मन है। हमारे जैसे संस्कार होते हैं, वैसे हमारे संकल्प विकल्प होते हैं। हम जैसा भोजन करेंगे, जैसा संग करेंगे, जैसी परिस्थिति में रहेंगे, वैसे हमारे संस्कार बनेंगे। मनुष्य में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो संस्कारों में है। अच्छे संस्कार की एक वजह शुभ कर्म भी है। शुभ कर्म करने की प्रेरणा सत्संग से मिलती है। सत्संग प्रभु कृपा से और भगवत कृपा शरणागति से होती है। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में शरणागति साधक को सहायक बनती है। क्रिया माने संस्कार, संस्कारों की स्मृति चित्त में संग्रहित होती है। निष्कर्ष की हमारे जैसे संस्कार होते हैं, वैसे हमारे संकल्प विकल्प होते हैं। इस बात कर थोड़े विस्तार पूर्वक देखें। श्री गुरुदेव ने कहा है, जब संकल्प विकल्प करता है तब मन कहलाता है। जब संलग्न होता है, चिंतन करता है, तब चित्त कहलाता है। चित्त को स्थिर रखने में करुणा, प्रसन्नता, मित्रता, समता आदि सहायक होते हैं। फिर चिंतन के बाद जब निश्चय करता है, क्रिया अथवा निष्कर्ष पर आता है, तब बुद्धि कहलाती है। किसी भी बात का निर्णय बुद्धि द्वारा लिया जाता है। सूक्ष्म बुद्धि का लक्षण है कुशलता, और क्रियान्वित चिंतन का परिणाम निकलने पर जो वृत्ति उठती है उसका नाम है अहंकार। प्रत्येक दशा का नाम उसकी क्रिया के अनुकूल रखा गया है।
इन चारों दशा को एक करके महर्षियों ने उसका नाम रखा अंतःकरण। करण माने खींचना, इंद्रियों को खींचने वाला अथवा इंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध द्वारा इच्छित क्रियाएं करने वाला जो है उसे हम अंतःकरण कहते हैं। वस्तु स्थिति एक ही है, केवल नाम अलग अलग है। एक ही मानव मास्टर भी कहलाता है और जज साहब भी कहलाता है। घर में बच्चों को ट्यूशन देने जाए तब मास्टर जी, और कोर्ट में जाकर न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठकर फैसला दे तब जज साहब कहलाता है। अब इस अंतःकरण वाली बात पर हम थोड़ा चिंतन करें। सर्वप्रथम हमें चित्रकूट जाने का विचार कब आया था? चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि है, वहाँ पर श्री गुरुदेव का आश्रम भी है। ये शब्द जब हमने कानों से पहली बार सुने तो इनकी स्मृति बन गई। परिणाम स्वरूप हमें बार बार वे ही विचार आते रहे। इस तरह मन चित्रकूट की ओर आकृष्ट होता गया। सो अंत में हमने तय कर लिया कि चित्रकूट जाना है। इस प्रकार श्रवणेन्द्रिय द्वारा मन बना और हम आखिरकार चित्रकूट पहुंच गए। कोई जन्म से ही बहरा व्यक्ति होगा तो उसकी वृत्ति शब्दों में या संगीत में नहीं जा सकती है, क्योंकि उसने आवाज़ की अनुभूति ही नहीं की। सो उसका संगीत सुनने का मन भी नहीं बनता। जाकिर हुसैन का तबला वादन पूरे ऑडिटोरियम को मस्ती में डुबो रहा हो, उस वक्त बहरा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ की भांति शांत बैठी रहती है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से सब कुछ उत्पन्न होता है और संस्कार द्वारा उसे पोषण मिलता है। श्री गुरुदेव ने कहा है, एक पिता अपने बालक को खूब पढ़ा लिखा कर न्यायाधीश बनाता है। अचानक एक दिन बाप आवेश में आकर कोई जघन्य अपराध कर बैठता है। न्यायालय में उस पर मुकदमा चलता है। इसका फैसला जज की कुर्सी पर बैठे उसी के बेटे को देना है। गुनाह की अक्षम्यता को जानकर बेटा बाप को जेल की सजा सुनाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से उत्पन्न होता है, पोषण पाता है और फिर जज जैसा पावरफुल बनकर उन्हीं पर हुक्म चलाता है। कई बार रात्रि जागरण के कारण या अन्य कारणवश हमारी आंखें दुखती हो अथवा हमें टीवी न देखना हो तो भी मन की इच्छा फला सीरियल देखने की हो तो हमें टीवी चालू करके मनपसंद प्रोग्राम देखना ही पड़ता है ना। उस वक्त माला फेरने का या मित्र को फोन करने का हमारा विचार या हमारे विवेक को मन फेंक देता है। गीता जी में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। गीता 2 अध्याय का ये 14वां श्लोक है। हे कौन्तेय, इंद्रियों का विषयों के साथ का संबंध शीत या उष्ण, सुख या दुख देने वाला, आवागमन से भरा व अनित्य है। हे भारत, उनको तू सहन कर। जो मन को समझा सके सो सन्यासी, और मन जिसको समझा दे वो संसारी। श्री गुरुदेव ने कहा है, मन क्षण जात विराग में क्षण माया के बना थको बहु छतन करी पाही पाही रघुनाथ। हे राम पाही पाही रघुनाथ।
ऐसे चंचल मन को गढ़ने के लिए, तितिक्षा पाने के लिए शरणागत साधक सर्वसमर्थ प्रभु को विनती करते हुए कहता है, असुरारी अघहारी हे हरि जनमन बनचारी। तात्पर्य कि हे हरि, आप राक्षसों के शत्रु हैं, पाप को हरने वाले और निज जन के हृदय रूपी वन में विहार करने वाले हैं। इस पंक्ति द्वारा श्री गुरुदेव ने भगवान के ऐश्वर्य की व गुण स्वभाव की झलक दिखलाई है और उनके सामर्थ्य की घोषणा की है। इसे थोड़ा विस्तार से समझने की चेष्टा करें। रावण, कुंभकर्ण, महिषासुर, बकासुर आदि तो राक्षस है ही, परंतु हमारे भीतर जो मनोविकार भरे हैं वे भी किसी असुर से कम थोड़े ही हैं। वो स्वामी जी ने रावण को मोह, कुंभकर्ण को अहंकार और मेघनाद को काम वृत्ति की उपमा दी है। ये सभी हमारे भीतर छिपे हुए ऐसे शत्रु हैं जो हमारी मानवता का पराभव करके हमारे में दानवता, पशुता, वहशत को पैदा कर देते हैं। रावण दानव था और उसके 10 मुंह थे, ऐसा हम पढ़ते हैं, लेकिन 10 मुंह से वह बात तो एक ही करता था। आज समाज में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो दिखने में तो मानव है, जिनके एक ही चेहरा है, मगर एक ही मुंह से वे 10 प्रकार की अलग अलग बात करके लोगों को ठगते हैं, उनका विश्वासघात करते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? श्री गुरुदेव ने कहा है, जो आदमी अपनी रोटी किसी भूखे व्यक्ति के मुंह में रख दे सो राम है, और जो 10 आदमी के मुंह की रोटी छल कपट द्वारा छीनकर खुद खा जाए सो रावण है। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और 6 महीने तक जागता था, ऐसा मानस जी में वर्णन है। क्या हमारे में भी कई लोग ऐसे नहीं हैं जो 12 घंटे तक बेहोश की तरह सोते रहते हो? लोग बाग ऐसी गहरी नींद में महीनों वर्षों तक सोते रहते हैं कि उन्हें संतों की या सद्गुरु की आवाज़ तक नहीं जगा पाती। कभी कभार यदि घड़ी भर को जाग भी गए तो पल 2 पल तक कुंभकर्ण की भांति तत्वज्ञान की लंबी चौड़ी बातें बघारते हैं और वापस अहम ममत्व की गहरी नींद में सो जाते हैं। यहाँ पर भक्त अपने ईश्वर से कहता है कि हे असुरारी, आपने जिस तरह उन असुरों का वध किया था, उसी तरह मेरे मन में भी आपको ऐसे जो दुर्गुण दिखते हो उनका आप नाश कर दीजिए। हे हरि, आप पापों को हरने वाले हैं। अघ माने पाप, पाप को जो हर लेते हैं उनको हरि कहा जाता है। समाज में जितने पाप तन से होते हैं उनसे कहीं अधिक पाप मन से होते हैं। शरीर द्वारा किया गया पाप कभी न कभी प्रकट हो जाने का व्यक्ति को डर रहता है। इस कारण ऐसे पाप करने में उसे हिचकिचाहट होती है, सो उस रास्ते पर यदि वो निकल भी पड़े तो जल्दी लौट आता है। परंतु मन के द्वारा किया गया पाप छिपा रह सकता है, खुद के सिवा कोई उसे नहीं जान पाता। इसलिए ऐसा पाप दिन ब दिन विस्तरित होता जाता है और एक दिन व्यक्ति के जीवन सत्व का, उसकी मानवता का छेद उड़ा देता है। मानसिक पाप वाइट टेंट जैसा, दीमक जैसा होता है। व्यक्ति के मन में रहे सत्व गुण को वह धीरे धीरे खा जाता है। साधक उससे खुद को बचाने के लिए अघहारी हरि को याद करता है। भगवान के सामने की गई प्रार्थना हमारे तन मन के पापों को सिर्फ माफ ही नहीं करती, अपितु उसे साफ भी कर देती है, उसे हर लेती है। जन मन बनचारी माने अपने निजी भक्त के हृदय रूपी वन में विहार करने वाले। मानस जी में लिखा है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ईश्वर जीव मात्र के हृदय में अविकारी रूप से साक्षी भाव लिए बैठे हैं। उसके कोई इच्छा या संकल्प नहीं होते। इस कारण
हृदय में प्रभु विराजते हुए भी जीव दीन है, दुखी है। किसी व्यक्ति के पास अनमोल हीरा हो फिर भी वह दरिद्र होता है, क्योंकि हीरे के उपयोग की या मूल्य की उसे जानकारी नहीं होती। उसको एक कांच का टुकड़ा समझकर वो उसे बच्चे को खेलने के लिए दे देता है। वास्तव में व्यक्ति को दरिद्रता और भूख से तब छुटकारा मिलता है जब वह हीरा किसी जौहरी की निगाह में आता है। जौहरी उसे हीरे का मूल्य समझाता है। उन रुपयों से वह अनाज, कपड़े आदि खरीद लाता है और सुख की अनुभूति करता है। सच्चा शरणागत भक्त हीरे के मूल्य को बराबर जानता है। हीरा माने मानव शरीर, जौहरी माने सद्गुरु, रुपया माने प्रार्थना, नाम जप, भजन, पुरुषार्थ, तपस्या आदि। सद्गुरु से मार्गदर्शन और प्रेरणा पाकर साधक शिष्य जब परमात्मा के आगे पापों से बचने की कामना प्रकट करता है, उसके लिए प्रयास करता है और अपने आदि व्याधि और उपाधि का हरण कर लेने की प्रार्थना करता है, तब ऐसे साधक जीव के हृदय में साक्षी भाव लिए बैठे हुए प्रभु क्रियाशील हो जाते हैं। वह उसकी पीड़ा और मनोविकारों का नाश कर देते हैं। यह प्रार्थना ईश्वर को इस बात की याद दिलाती है कि वे करुणानिधान है, दीन दयालु है। प्रार्थना साक्षी भाव में स्थित प्रभु के मन में संकल्प और चाह जगाती है। भजन से साधक श्रीमंत बन जाता है। हरि नाम रूपी धन उसके दैन्य को मिटा देता है। इस प्रार्थना में भक्त प्रभु से कहता है कि हे हरि, आप मेरे मन को निर्विकारी बना दो। मन यदि निर्मल बनेगा तो ही आप उसमें विहार करेंगे। पाप मुक्त, दुर्गुण मुक्त हुए मन में शेष आपके लिए विशुद्ध प्रेम, व्याकुलता और आपको पाने की तड़प ही होंगे, जो आपको प्रकट करने में सहायक बनेंगे।